मैं उस नागिन को अपने घर पे ले आया और वो नागिन मुझे ही डस कर चली गई। तुम ये सब छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो विशाल। शेषनाग की अंगूठी से मैं उनसे बात कर सकता हूँ। हे शेषनाग, प्रकट होइए। मुझे अब से कली कोश की किताब चाहिए। और वो किताब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम नागराज हो, पर नागराज की शक्तियाँ महानागराज के पास है। महानागराज? उन्हें मैं कैसे ढूंढूं? मुझे लगता है तुम्हें उसके सामने जाना चाहिए। जब असली समय आएगा मैं उसके सामने जरूर जाऊंगा। मैंने सपने में क्या देखा ये सब? क्या वो नागमणि थी? नागमणि स्वयं प्रकाशित होने वाली है और तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी। विशाल तो नहीं आएगा, पर तुम अब जाओगी। विशाल तो नहीं आएगा, पर तुम जाने वाली हो। पर कहाँ जाने वाली हो? जहन्नुम में। ये क्या कह रहे हो तुम? और मैं जहन्नुम क्यों जाऊंगी? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि तुम उस विशाल के साथ मिली हुई हो। अपना बकवास बंद करो। हाँ, मैं कोई मिली हुई नहीं हूँ। तुम एक नाग हो? क्यों? क्या तुम नागिन नहीं हो? मैं जानता हूँ, उस विशाल ने ही तुम्हें 9 योनि का वरदान दिया है। विशाल ने कुछ नहीं किया। जो किया मैंने किया। मैंने ही उस रात अमरीश की भाई को मारकर उसका शरीर ले लिया था और फिर विशाल के सामने चोट लगने का नाटक किया और वो मुझे अपने घर ले आया और मैं उसे डस लिया, जिससे वो कब कहाँ जा रहा है वो मुझे पता चल जाए। पर मैं किसी तरीके से ये नहीं जान पा रहा हूँ। तुम उसे देख भी नहीं पाओगी। नहीं देख पाऊंगी? पर क्यों? क्योंकि तुम एक तामसिक शक्ति हो और मैं एक शिव वरदानी। विशाल? तुम्हें क्या लगा तुम कोई खेल खेलोगी और वो मुझे पता भी नहीं चलेगा? इसका मतलब तुम सब कुछ पहले से जानते थे? पहले से तुम्हें मुझ पर शक था, है ना? नहीं, मैं सोचता रहा कि तुमने उस दिन मुझे डसा क्यों, जबकि मैंने तुम्हारा मदद किया था। और उससे भी बड़ी बात, तुम एक शेषवंशी नागिन होकर अपने ही नागराज को क्यों डसोगी? और फिर उस रात मेरे सामने सब कुछ साफ हो गया जब मैंने जंगल में तुम्हारा पीछा किया था। मैंने तुम्हें देखा कि तुम कहीं जा रही थी और जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तब देखा तुम उसी असुर से मिल रही थी और उस असुर से तुमने जो कुछ भी बात की ना, सब मैं सुन लिया था। पर तुम्हारा रंग कैसे बदला? क्या ये तुम पूछ रही हो? यही तो चाहती थी ना तुम, कि आज जब आसमान में रक्तचंद्र उठेगा और जब मैं उस रक्तचंद्र की रोशनी पर अपनी केंचुली उतारूंगा तब मैं बेहोश हो जाऊंगा। क्योंकि जब कोई नाग या नागिन रक्तचंद्र की रात पर अपनी केंचुली उतारती है तब उसके साथ क्या होता है वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, चाहे वो नागराज हो या फिर साधारण सा कोई सांप। तुम भी यही चाहती थी कि जब रक्तचंद्र की रोशनी मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं बेहोश हो जाऊं, तब तुम सब आज की रात नागमणि भी हासिल करोगे और मुझे भी अगवा करोगे। क्यों, सच कहा ना मैंने? यही साजिश किया था ना तुम सब ने? पर मुझे ये बात पता चल गया क्योंकि मैं हर बार तुम सबसे आगे ही सोचता हूँ। और बात रही मेरा रंग कैसे बदला, वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है और मैं भी ये तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं मानता।
रक्त चंद्र के पहले दिन ही तुम्हें अपना केंचुली बदल लेना होगा, इससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो। पर हाँ, आज नागमणि प्रकाशित हो या ना हो, पर एक घटना जरूर घटेगी, और वो है मेरे हाथों तुम्हारी मौत। मुझे किसी भी तरीके से इसे चकमा देकर भागना होगा, वरना आज मैं नहीं बचूंगी। क्या हुआ, चौंक गई? अब तुम मुझ पर तभी जीत पाओगी जब तुम हम सब में से असली विशाल को ढूंढ निकालोगी। मैं हूँ असली विशाल। क्या हुआ, मारो मुझे, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं हूँ असली विशाल, आओ। मैं हूँ असली विशाल। मैं हूँ असली विशाल। अरे नहीं, वो नहीं, आया हूँ असली विशाल। गलती कर रही हो तुम, असली विशाल मैं हूँ। असली विशाल मैं हूँ। चुप करो तुम सब। मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ, बस करो। वो औरत कब आएगी हमें नहीं पता, पर हमें ऐसे हाथ में हाथ डालकर बैठना नहीं है। शैतान को जगाने के लिए हमें नागमणि चाहिए, और वो आ जाएगी। नागमणि को आते आने के लिए अतल लोक से मैं यहाँ पहले से हूँ। अब वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, हम इन 7 लोगों के साथ महाअसुर हैं, और हमें शैतान को जगाने के लिए नागमणि की ज़रूरत होगी। और नागमणि आज ही स्वयं प्रकाशित होने वाली है। आसमान में जैसे ही रक्त चंद्र उठेगा, सुमेरु पर्वत पर वो प्रकट होगी, और तब विशाल को मात देकर हमें उस मणि को हासिल करनी है किसी भी हालत में। श्वेतनाग, आज मेरा पहला इंतकाम पूरा हुआ। पर किसका इंतकाम लिया तुमने विशाल? अमर, हाँ विशाल, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारा भाई 25 दिनों से मिल नहीं रहा। उसे इसी औरत ने मारा था। अगर ये मुझे पहले से पता होता तो मैं किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे भाई को बचा लेता। मुझे माफ़ कर दो, पर मैंने तुम्हारा भाई का इंतकाम ले लिया है। इस शैतान को उसके असली जगह पर पहुंचा दिया है। अमरीश, अब चिंतित और दुखी मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ अमरीश। इसी बात की तो मुझे तसल्ली है जलेश्वरी। विशाल, विशाल, हाँ श्वेतनाग,
इस कमरे की बत्ती को जरा बंद करना ज़रा। क्यों? गाड़ी काटो ना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। श्वेतनाग, पहाड़, ये लाल रोशनी, लगता है रक्तचंद्र आ चुका है। हमें जल्द से जल्द सुमेरु पर्वत तक जाना होगा, क्योंकि किसी भी वक्त नागमणि स्वयं प्रकाशित हो सकती है। जल्दी जल्दी जल्दी। जाओ, उस विशाल को जाकर पकड़ो, वो नागमणि ना हथियाने पाए। आज तुम लोगों के हाथ कुछ नहीं लगेगा, ना ही मैं, ना ही नागमणि। नागमणि और इस सृष्टि को तुम ही बचा सकते हो विशाल।